Hello students, this is chapter 6, the Browning version by Terence Rattigan of class 11th. So ये जो वीडियो है बेटा इसमें 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। फ्रैंक जो कि एक साइंस टीचर हैं, टैप्लो जो कि एक स्टूडेंट है 16 इयर्स के आसपास, और एक और इम्पॉर्टेंट टीचर है इसमें मिस्टर कॉकर हैरिस। उनके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये तीनों क्या वार्तालाप करते हैं एंड ब्राउनिंग वर्जन क्या है। सो वील कम टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये कुछ वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जो चैप्टर में आएंगे। रिमूव का मतलब है कि कंपार्टमेंट टाइप, एग्ज़ाम में जैसे कंपार्टमेंट आ जाती है, कोई मार्क्स कम आ जाते हैं तो उसको हटाने के लिए जैसे रिमूव वर्ड यहाँ पे है। कैप्टन मतलब किसी काम को करने के लिए जब हमें थोड़ी देर के लिए स्कूल में रोक देते हैं तो यहाँ पे कैप्टन उस तरीके से यूज़ होगा। सैडिस्ट हम उस इंसान को कहते हैं जो दूसरों को दुख देता है या दूसरों के दुख में जिसको मज़ा आता है। स्लैकर जो कमज़ोर होते हैं, आलसी होते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर आलसी होते हैं, स्लैकर। आप लोग बहुत अच्छे हैं, नो स्लैकर्स। गॉट कैरिड अवे मतलब जो भावनाओं में बह जाते हैं। श्रिवल्ड अप मतलब सिकुड़ना, अपने इमोशंस को दबाना। मक यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जो बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है। कट का मतलब किसी को धोखा देना या भाग जाना कहीं से। सो उस सेंस में ये चीज़ यूज़ होगा। अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब हम जो स्टोरी पढ़ेंगे ये ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया है। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोटा सा पीस, थोड़ा सा भाग हमने लिया है। और जब यहाँ पे पढ़ेंगे ये डायलॉग डिलीवरी हो रही है फ्रैंक जो कि एक साइंस टीचर हैं जो यंग भी हैं, कॉकर हैरिस एक मिडिल एज टीचर हैं, और एक स्टूडेंट टैप्लो जो कि 16 इयर्स का है। उनके बीच में कुछ वार्तालाप होती है, देखते हैं क्या क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे जो है फ्रैंक कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो टैप्लो कहता है सर आप मुझे नहीं जानते। फिर वो अपना नाम बताता है, मेरा नाम टैप्लो है। जो फ्रैंक टीचर है साइंस का वो कहता है क्या तुम साइंटिस्ट हो, मतलब क्या तुमने साइंस स्ट्रीम वगैरह ली हैं। टैप्लो कहता है नहीं, अभी तो मैं 5th क्लास में हूँ और अभी मैं नेक्स्ट क्लास में पहुँचा भी नहीं हूँ। और रिमूव मतलब किसी के सब्जेक्ट में कमज़ोर होगा तो उसमें अभी इसको अच्छे मार्क्स की नीड है। तो फ्रैंक कहता है तो तुम्हें अभी पता भी नहीं चला कि तुम कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें कितने कम मार्क्स मिले हैं। तो टैप्लो कहता है कि जो हमारे टीचर हैं मिस्टर कॉकर हैरिस वो पहले रिजल्ट्स नहीं बताते और टीचर्स की तरह। अब हमें पता चलता है कि फ्रैंक को अभी नहीं पता है कि वो इस क्लास में पास हुआ है कि नहीं, और इसीलिए अभी अपने रिमूव को हटाने के लिए वो कॉकर हैरिस के घर में हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास दे रहा है। तो फ्रैंक उसको कहता है कि ये तो क्राइटेरिया होता है कि हेडमास्टर रिजल्ट डिक्लेयर करता है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि जो हमारे टीचर हैं कॉकर हैरिस ये सबसे निराले हैं, इनका व्यवहार भी सबसे अलग है। उसके बाद फ्रैंक कहते हैं मान लीजिए कि तुम पास हो गए तो तुम फिर क्या करोगे। टैप्लो कहता है सर मैं साइंस लूँगा। फिर एकदम से निराश होते हुए जो साइंस टीचर फ्रैंक है वो कहता है हाँ सभी कमज़ोर बच्चे साइंस ही लेते हैं। फिर टैप्लो कहता है नहीं सर मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती है। जो फ्रैंक कहते हैं मुझे तो साइंस पसंद नहीं है, जो साइंस में पढ़ाता हूँ मुझे साइंस नहीं पसंद। उसके बाद टैप्लो कहता है जो मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ ये इतनी बेकार है, इतनी बोरिंग है, इससे तो अच्छी होती है साइंस। तो बेटा ये जो मक मैंने वर्ड यूज़ किया है ये बुक के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, और ये जो ये बुक है अकाइलस जो प्ले है उसके बारे में ये पढ़ रहा है। तो वो इस बुक को जो है टैप्लो कह रहा है कि ये मक है मतलब बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है। सो उसके बाद फ्रैंक कहता है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम इस बुक को अकाइलस को या ये जो बुक का नाम है द अगेनमेंट इसको तुम क्यों कह रहे हो बोरिंग। तो टैप्लो कहता है सर ये प्ले तो बहुत अच्छा है लेकिन जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है ये बहुत बोरिंग है। सो उसके बाद फ्रैंक कहता है तुम्हारी बात से लग रहा है कि तुम बहुत नाराज़ हो, तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है। तो फ्रैंक कहता है हाँ मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए रुका हुआ हूँ मैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये स्कूल का लास्ट डे है और मुझे ही रोका गया है इतने टाइम के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
सर अगर मेरी पिछले हफ्ते तबीयत ख़राब ना होती तो आज मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए ना आना पड़ता और बाहर इतना अच्छा मौसम है, मैं बाहर गोल्फ़ खेल रहा होता, लेकिन पिछले हफ्ते बुखार की वजह से मैं एक दिन नहीं आया, इसीलिए अब कॉकर हैरिस ने मुझे एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया है। अब फ्रैंक कहता है कि तुम एक्स्ट्रा क्लास के लिए आए हो तो तुम्हें यकीन है कि तुम नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे, तुम्हारा जो रिमूव है वो हट चुका होगा। तो टैप्लो कहता है अभी भी मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि हमारे जो मिस्टर कॉकर हैरिस टीचर हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। इन्होंने मुझे कहा है कि टैप्लो तुम जितना डिज़र्व करते हो मैंने तुम्हें उतना ही मार्क्स दिया है, ना कम दिया है और ना ही ज़्यादा दिया है, क्योंकि जो हमारे टीचर हैं ऑनेस्ट हैं, ये फेयर हैं, ये जस्ट हैं, ईमानदार हैं। फिर एकदम से भावनाओं में बहते हुए गॉट कैरिड अवे, टैप्लो कहता है मुझे लगता है ये सर के अंदर बिल्कुल भी मानवता नहीं है। तो एकदम से फ्रैंक कहते हैं तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर टैप्लो कहता है हाँ मैं भावनाओं में बह गया था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद फ्रैंक कहता है कि तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए कॉकर हैरिस के बारे में, और ये जो तुम्हारा प्ले है अकायलस तुम इसे पढ़ो, लेकिन टैप्लो को ये पसंद नहीं है, ये प्ले का नाम ये पढ़ना पसंद नहीं, उसको ये बहुत बोरिंग लगता है। टैप्लो को साइंस बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद फ्रैंक कहता है कितने बजे तुम्हें कॉकर हैरिस ने यहाँ बुलाया? टैप्लो ने बोला 6:30। तो वो कहता है ये तो 10 मिनट्स लेट हो गए, तुम यहाँ से चले जाओ, फिर कभी आ जाना दोबारा, थोड़ी देर के लिए गोल्फ खेल लो। कट का मतलब कि थोड़ी देर के लिए चले जाओ खेलने के लिए। टैप्लो कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। कट का मतलब कि सर को धोखा नहीं दे सकता मैं थोड़ी देर के लिए भी नहीं। तो फ्रैंक कहता है मुझे इस आदमी से जलन है, मुझे कॉकर हैरिस से जलन है, कितना डरा के रखा है उन्होंने तुम सब बच्चों को, तुम लोग उनसे कितना डरते हो। लेकिन फिर टैप्लो कहता है कि नहीं सर, जो हमारे कॉकर हैरिस टीचर हैं ये सैडिस्ट नहीं हैं, ये लोगों को परेशान नहीं करते, दुखी नहीं करते। तो उसके बाद ये कहते हैं कि फिर फ्रैंक को ये बताता है कि जो मिस्टर कॉकर हैरिस हैं ये इस प्रकार के टीचर नहीं हैं, दुखी नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, और आप तो एक साइंस के टीचर हो, आप समझ सकते हो, आप यंग हो। फिर फ्रैंक कहता है आजकल स्कूलों को क्या हो गया है, टीचर्स बच्चों को कितना डरा के रखते हैं, ये स्कूलों का क्या होगा। टैप्लो कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर कॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है। मैंने आपको बताया सैडिस्ट क्या होते हैं, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बस वो बाहर से प्रूफ करते हैं कि वो बहुत हार्ड हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन दिल के वो बहुत ज़्यादा नरम हैं। उसके बाद टैप्लो कहता है कि सर जो भी हो, मुझे कॉकर हैरिस टीचर बहुत पसंद है, उनकी सभी बातों के बावजूद भी मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। फ्रैंक कहते हो तुम बातों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, एग्जैगरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। टैप्लो कहता है नहीं सर, मुझको ये सर बहुत पसंद हैं कॉकर हैरिस। एक दिन बेचारे बच्चों को हंसाने के लिए जोक सुना रहे थे, लेकिन उनका जोक किसी को समझ में नहीं आया और कोई भी नहीं हंसा। मैं बस इसलिए हंसा कि कॉकर हैरिस जो सर है उनको बुरा ना लगे। और उसके बाद टैप्लो ने दोबारा कॉकर हैरिस की इमिटेट किया, कॉपी किया और हंसते हुए बोला अरे टैप्लो, तुम तो मेरा जोक समझ चुके हो, लगता है तुम्हारा लैटिन लैंग्वेज बहुत अच्छा हो गया है, तुम भी सब लोगों को इस जोक को सुनाओ और सबको मज़े करने दो। उसी समय दरवाज़ा खुलता है और मिस्टर कॉकर हैरिस की वाइफ, जिसका नाम है मिली, वो अंदर आती हैं। उसके हाथ में बास्केट है सब्जियों का भरा हुआ। मिली लगभग 30 साल की लेडी हैं और ये जब अंदर आती हैं तो फ्रैंक और टैप्लो डर जाते हैं। इन्हें लगता है कहीं मिली ने बातें सुन तो नहीं ली है मिस्टर कॉकर हैरिस के रिगार्डिंग। और मिली को देख के जो फ्रैंक है साइंस टीचर थोड़े रिलैक्स्ड हो गए हैं और इन दोनों को ये भी डर लग रहा है कि इन्होंने बातें सुनी तो नहीं होगी। और उसके बाद मिली कहती है टैप्लो को कि बेटा अभी तो सर को आने में टाइम लगेगा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और तुम एक मदद कर सकते हो, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन दे देती हूँ और तुम ये लेके आओ और जब तुम्हारे सर आएंगे तो मैं ब्लेम ले लूँगी, मैं कहूँगी कि मैंने इसको भेजा था और तुम केमिस्ट के पास जाओ और ये प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ और मेरी थोड़ी मदद करो। इसी तरीके से कॉकर हैरिस सर की भी मदद हो जाएगी। उसी समय टैप्लो कहता है ओके और प्रिस्क्रिप्शन लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो ब्राउनिंग वर्जन है इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो है टैप्लो, दैन 16 ईयर का स्टूडेंट है, दैन फ्रैंक जो कि एक साइंस टीचर हैं, दैन
मिस्टर कॉकर हैरिस जो कि स्टूडेंट हैं, बहुत एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं लेकिन ऑनेस्ट हैं, दिल से बहुत नरम हैं, ऊपर से सख्त होने की कोशिश करते हैं। बेटा मैं कॉकर हैरिस का एंड फ्रैंक का कैरेक्टर्स कैसे जल्दी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं, एंड टैप्लो का भी लेके आएंगे। एंड उसके बाद हम मिली जो कि कॉकर हैरिस की वाइफ है, उसके बारे में पता चलता है कि वो भी एक अच्छी लेडी हैं और वो बच्चे को समझती हैं और वो उसको हेल्प भी करती हैं। सो नाउ आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो सुनो और उसके बाद एक बार डिटेल स्टडी करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। थैंक यू।